किरण रिजिजू की बात हम पहले कर लें। उन्होंने बताया कि हमने विपक्ष ने 12 घंटे मांगा समय चर्चा का, हमने 8 घंटे दिया और इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वो चाह रहे हैं कि इस पर ज्यादा समय दिया जाए। हालांकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि उस वक्त अगर स्पीकर चाहेंगे तो हाउस से पूछ करके समय बढ़ाया जा सकता है। देखिए क्या होता है, ये कोई विवाद की बात है क्या कि 8 घंटे या 12 घंटे? नहीं, ऐसा है कि अभी जो बीएससी में जो कमिटमेंट होता है ना, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कार्य मंत्रणा समिति में, वो कमिटमेंट हो जाता है। अगर 8 घंटे है तो फिर 8 घंटे से कम नहीं कर सकती सरकार। ठीक है, मिनिमम 8 हो गया। मिनिमम 8 हो ही गया, वो तो करना ही करना है। अब आधा घंटा बढ़ाना है कि 1 घंटा बढ़ाना है, ये निर्भर करेगा उसमें भाषण जो होते हैं कितने लोग बचे। लेकिन वहां पर क्या होता है कि हाउस के अंदर चूंकि मेजॉरिटी सरकार की होती है, और सेंस ऑफ द हाउस का मतलब हाउस का बहुमत, बहुमत किसका है? सरकार का। तो सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा सरकार कि को क्या बढ़ेगा फर्क पड़ता है? बढ़ेगा। वैसे पूछ रहा हूं, सरकार को क्या फर्क पड़ता है कि भाई 2 घंटा तुम लोग और बात करना चाहते हो, नहीं, कर लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फर्क नहीं पड़ता तो अभी कर देते 10 घंटे। भाई 12 मांग रहे थे, आप 8 के दे। आप सोचिए अगर 12 बजे पेश हुआ, 12 बजे होता है, उसके बाद और कुछ समय आप निकाल दिए। 8 घंटे की चर्चा मतलब रात के 8-9 बज गए। 8-9 बजे काफी होती है वैसे। 8-9 बजे तो इस पर वोटिंग शुरू होगी। वैसे 8 घंटे की चर्चा काफी होती है, ऐसा कम नहीं होती है 8 घंटे। सर आप देखिए पिछला इतिहास अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट में विपक्ष को जितना समय मिला है, क्या विपक्ष ने उतना चर्चा के लिए इस्तेमाल किया है? राहुल गांधी को, विपक्ष के नेता को जितना समय मिलता है, राहुल गांधी क्या उतना बोलते हैं? राहुल गांधी को तो समय की लिमिट ही नहीं, विपक्ष के नेता के कारण वो लंबा समय बोल सकते हैं। वो 18 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट, 14 मिनट बोलते हैं। बाकी और नेता भी अगर आप देखेंगे, टीएमसी के लीडर को जो समय मिलता है वो उसका पूरा समय का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर। समाजवादी पार्टी ने तो इस बात पर नाराजगी जता चुके हैं कि हमको महत्वपूर्ण विषयों पर संसद में बोलने जो समय मिला उसका तो उपयोग कीजिए। शशि थरूर ने शिकायत की कि मुझे टीएमसी पूरे समय का इस्तेमाल नहीं कर रही, समाजवादी पार्टी को जो समय मिल रहा है वो उसका इस्तेमाल पूरा नहीं कर पाती है। तो मुझे लगता है कि आपको जब समय मिलता है, मान लें आधा घंटा अलॉट हुआ तो वो पूरा नहीं करते, वो नहीं करते। आप 30 मिनट मिलता है, 22 मिनट, 23 मिनट, 24 मिनट बोल के अपना भाषण खत्म करते हैं। आप 30 मिनट बोले, इसके बाद बोलेंगे सर मेरी बात रह गई, मुझे 10 मिनट और दीजिए। स्पीकर आपको समझ देंगे। आप क्यों इस बात पर अड़े कि हम 8 घंटे से 12 घंटे आप डिबेट की मीटिंग से वॉकआउट कर दिया उन्होंने? किरण रिजिजू ने एक बात कही कि कोई बहाना लेकर चर्चा से न भाग जाए। विपक्ष की जब ये स्थिति हो गई कि वो बहाना लेकर चर्चा से भाग सकता है तो 8 घंटे भी उस पर भारी ही पड़ने वाले हैं, ज्यादा समय है। अच्छा, 3-4 लाइन छोड़ के कोई पॉइंट बताइए। ये लोग सब तानाशाही सरकार चला रहे हैं, सब मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह, मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल दे रहे हैं। इस 3-4 लाइन के अलावा कुछ है क्या विपक्ष के पास? इतने दिनों से चर्चा हो रही है और उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव कह रहे हैं पढ़ने को ही नहीं दिया, जेपीसी में डिबेट हो गई, इतनी लंबी बहस हो गई, अब क्या मैक्सिमम होगा? नहीं, सरकार जो लाएगी वो मैटर में बता देता नहीं, मैं बताता हूं। जेपीसी के सरकार लाएगी तो कुछ पॉइंट जोड़ेगी घटाएगी, एकदम यही है ना, नया आएगा। जो सारी जेपीसी में सारी बहस होने के बाद, सारे संशोधन मूव होने के बाद, वो उन पर वोटिंग होने के बाद जो पास हो गए, जो गिर गए सो गिर गए। उसके बाद जो रिपोर्ट बनी, वो रिपोर्ट पढ़ने के लिए वो कह रहे हैं हमको केवल 1 दिन के लिए दी। वो शायद 350 पन्ने की रिपोर्ट। मैं वही कह रहा हूं, विपक्ष के लोगों ने आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं 350 पन्ने 1 दिन में पढ़ लें। ये ठीक वही बात है। जब आप कह रहे हैं कि सब कुछ हो गया और एग्जाम में वो 5 प्रश्न आए तो कहे कि पूरा सिलेबस हम एक रात पहले ही पढ़ेंगे। साल भर क्या कर रहे थे भाई? ये वक्फ का कानून, ये बाकायदा इस पर डिलिब्रेशन हुए हैं। अलग अलग अल्पसंख्यक जो कमेटियां हैं, संगठन हैं, वो सब उस पर पार्टियों को लेकर गए। ये लोग भी डिबेट कर चुके हैं।